आखिर क्यों हेडफोन्स पहनने के बाद हम ऊंचा बोलने लगते हैं? और क्या अब आप लोग अपने पुराने कपड़ों को रिसाइकिल करवा के नया बनवा सकते हो? लेकिन आखिर कैसे? और क्या वाकई फिनलैंड में ट्रैफिक वायलेशन करने पर लाखों डॉलर्स फाइन पे करना पड़ता है? लेकिन आखिर क्यों? और क्यों जापान में आईफोन मोबाइल्स रोड पर बिकने लगे हैं? हकीकत जानकर आप लोग हैरान हो जाओगे। क्यों रशिया में फोन बूथ्स में बॉक्सिंग कॉम्पिटिशंस करवाए जाते हैं? लेकिन आखिर क्या वजह है? इसी और मजेदार फैक्ट्स के लिए स्टे विद अस, मजा आएगा। नंबर 1, नाज़रीन, आप लोगों को अब नए कपड़े खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। मगर क्यों? क्योंकि भाई अब आप लोग अपने पुराने कपड़ों को रिसाइकिल करवा के बिल्कुल नया बनवा सकते हो। असल में दोस्तों, हांगकांग दुनिया का वो वाहिद ऐसा कंट्री है जहां पुराने कपड़ों को रिसाइकिल करने के लिए एक प्लांट लगाया गया है। इस प्लांट के थ्रू आप लोग अपने पुराने कपड़ों को रिसाइकिल करवा के एक नया डिजाइन भी बनवा सकते हो। मजे की बात तो ये है कि पुराने कपड़ों को बिल्कुल नया बनाने में बहुत ही कम खर्चा आता है, और वो भी बहुत ही कम टाइम में। यानी एक तरफ से पुराने कपड़ों को इस मशीन में डालो और कुछ ही मिनट्स में 2 से 3 प्रोसेस गुजरने के बाद आप लोगों के नए कपड़े बिल्कुल तैयार होंगे। दोस्तों, इस मशीन के आने के बाद मुझे लग रहा है कि इन फ्यूचर हम लोग नए कपड़े खरीद करना छोड़ देंगे। नंबर 2, नाज़रीन, टेक्नोलॉजी का माई बाप जापान एक बार फिर से टेक्नोलॉजी के दौड़ में तकरीबन सभी कंट्रीज को पीछे छोड़कर कुछ इस तरह के रोड कोन्स का इस्तेमाल कर रहा है जिससे किसी भी तरह का ट्रैफिक जाम को संभाला जा सकता है। इन रोड कोन्स को AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है। ये रोड कोन्स ट्रैफिक की सिचुएशन को समझकर अपने आप से ही ट्रैफिक को संभालने के साथों साथ ट्रैफिक को डिवाइड भी कर देता है। मजे की बात तो यह है कि इन रोड कोन्स की मदद से वर्कर्स बहुत ही आसानी से रोड्स को मेंटेन कर सकते हैं। सच में दोस्तों, ये रोड कोन्स अपने आप में ही कमाल हैं। नंबर 3, नाज़रीन, किसी भी कंट्री में ट्रैफिक वायलेशन करने पर ज्यादा से ज्यादा हमें 2 से 3 हजार का फाइन पे करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा कंट्री भी है जहां अगर कोई ट्रैफिक वायलेशन करता है तो उस गाड़ी के ओनर को फाइन उसके इनकम के बेस पर किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, फिनलैंड दुनिया का वो वाहिद ऐसा कंट्री है जहाँ ट्रैफिक वायलेशन करने पर गाड़ी का ओनर अगर डेली $1000 कमाता है तो उसे फाइन $500 देना होगा, और अगर किसी गाड़ी का ओनर $1,00,000 कमाता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ $50,000 फाइन पे करना होगा। मजे की बात तो यह है कि इस कंट्री में पहली बात तो कोई ट्रैफिक वायलेशन करता ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई अमीर इंसान ट्रैफिक वायलेशन करता है तो उसे लाखों डॉलर्स फाइन पे करना पड़ता है। वैसे दोस्तों, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा कि अगर कोई बिल्कुल मेरी तरह वेला हो, मुफ्त की रोटियां तोड़ता हो, न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, तो उसे कैसे इस कंट्री में चालान किया जाएगा? क्योंकि इस कंट्री में चालान तो इनकम के बेस पे किया जाता है। बात तो सही है। दोस्तों, मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। अगर आप लोग जानते हो तो भाई थोड़ा टाइम निकाल के कमेंट बॉक्स में आकर मुझे जरूर बता दें। नंबर 4, नाज़रीन, आजकल लोग टेलीफोन बूथ्स का बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से बहुत से कंट्रीज में इन बूथ्स को खत्म किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि रशिया में टेलीफोन बूथ्स को खत्म करने के बजाय इन टेलीफोन बूथ्स में एक तरह का बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन रखवाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, असल में रशिया में टेलीफोन बूथ्स का इस्तेमाल करते हुए इन बूथ्स के अंदर बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन करवाया जाता है। मजे की बात तो यह है कि दुनिया भर से बॉक्सर्स रशिया आकर इस कंपटीशन में हिस्सा भी लेते हैं। वैसे दोस्तों, इसे कहते हैं कि दिमाग का सही इस्तेमाल करना। नंबर 5, नाज़रीन, अक्सर लोग डिप्रेस्ड और परेशान होकर तन्हा रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि एक स्टडी से ये बात सामने आया है कि अगर कोई भी डिप्रेस्ड और परेशान होकर तन्हा रहना शुरू कर देता है तो उससे उसकी परेशानियां और डिप्रेशन कभी भी खत्म नहीं होगी, उल्टा उसकी परेशानियां और डिप्रेशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस स्टडी में ये बात भी सामने आया है कि डिप्रेस्ड लोगों का एक दिन तन्हा रहना 15 सिगरेट एक दिन में पीने जितना नुकसानदेह होता है। यानी जितना नुकसान 15 सिगरेट एक दिन में पीने से हमारे बॉडी को होता है, उतना ही नुकसान किसी भी डिप्रेस्ड इंसान का तन्हा रहने से होता है। नंबर 6, नाज़रीन, आईफोन लेना बहुत से लोगों का ख्वाब होता है और ये ख्वाब ज्यादातर पूरा ही नहीं होता। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग चाइना में रहते तो हो सकता है कि आप लोगों को आईफोन लेने का ख्वाब पूरा हो सकता है। असल में जब आईफोन 14 लॉन्च किया गया था तो तब चाइना में आईफोन का सेल बहुत ज्यादा गिर गया था और ये आईफोन ऐसे ही शॉप्स पर पड़े पड़े खराब हो रहे थे, जिसकी वजह से डीलर्स को बहुत ही नुकसान हो रहा था। जिसके बाद डीलर्स ने ना चाहते हुए भी आईफोन्स को सड़क पर बहुत ही कम प्राइस में बेचना शुरू कर दिया था। अब इस सिचुएशन में अगर आप लोग चाइना में होते तो आप लोगों का आईफोन लेने का ख्वाब जरूर पूरा होता। लेकिन अभी भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा हुआ तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा? बात तो सही है। नंबर 7, नाज़रीन, जब भी हम हेडफोन्स पहनते हैं तो हम लाउडली बोलने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं? शायद आप लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। लेकिन अगर आप लोग पहले से ही जानते हो तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करके जरा आओ ना खुशबू लगाकर कमेंट्स बॉक्स में क्या बोला तूने? कमेंट्स करने के लिए भाई।
मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। असल में दोस्तों आमतौर पर जब भी हम बोलते हैं या किसी से बात करते हैं तो हम अपने आवाज को सुन सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हम स्लो बात कर रहे हैं या लाउडली। लेकिन जब हेडफोन्स पहनते हैं तो हेडफोन्स हमारे कानों को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे हम एक्सटर्नल नॉइस और खुद के आवाज को सुन ही नहीं सकते, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को यही लगता है कि हमें और भी ज्यादा ऊंचा बोलना चाहिए, और फिर हमारा ब्रेन हमारे बॉडी को ऊंचा बोलने के लिए सिग्नल देता है। बॉडी को सिग्नल मिलने के बाद हम ऊंचा बोलना शुरू कर देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मजीद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल वाइस भैया को विजिट करें।